देखिए सर, एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स में आपका देखो ना, बोर्ड के क्वेश्चन ले रहा हूँ. फाइंड द एरिया कट ऑफ फ्रॉम द पैराबोला 4y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर है बाय द लाइन एंड लाइन इज गिवन इज 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 12. 6 टाइम्स आपका ये क्वेश्चन आ गया आपका ना. देखो तो सॉल्यूशन आपका ना देखो दस इक्वेशन पहला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपका नाम क्या है 4y इज इक्वल टू आपका नाम 3x स्क्वायर. आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये पैराबोला आपका नाम अपवर्ड है या डाउनवर्ड है या क्या है, ये आपको देखना पड़ेगा. इससे आप क्या कर दीजिएगा, यू प्लीज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y. तो y इज इक्वल टू पहले बोला 3x स्क्वायर ओवर 4. इक्वेशन नंबर 1 आ गया. ठीक है ना. सेकेंड equation of line is given is आपका देखो ना 2y is equal to 3x plus 12 आपका आ गया. तो y is equal to आपका देखो 3x plus 12 by 2, ये आपका by क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सेकेंड इक्वेशन. तो यू कैन राइट, बल्कि इसको 3 by 2x आपका देखो ना प्लस 6 कर दीजिए, क्योंकि ये आपका सेपरेटिंग द न्यूमरेटर जब आप करेंगे सेपरेटिंग द न्यूमरेटर्स तो आपका नाम देखो तो 2 से 3 by 2 और 12 by 2 आपका हो जाएगा. ठीक हो गया सर. अब आप कहेंगे ये क्यों, कि हमने आपका नाम इसमें से x और y की वैल्यू हम निकाल लेंगे. तो नाम देखो थर्ड कंपेयर बोथ इक्वेशंस फॉर y के लिए कंपेयर कर दीजिएगा, यानी कि y इज इक्वल टू y. कंपैरिजन मेथड इक्वलाइजेशन मेथड वो 10th में आपका देखो इधर से 3x स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू 3 by 2 x plus 6. अब देखिए ये पहले स्टेप है. तो 3x स्क्वायर आपका देखो ओवर 4 इज 2 6 12. तो देखो 3x plus 12 2 2 ये बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपका हो गया. तो नाउ 3x स्क्वायर प्लस 6x, बल्कि आप ये भी कर सकते हैं. देखो एक मिनट देखो 3x स्क्वायर बाई 2 आपका देखो मेक द लोएस्ट टर्म आपका 3 कॉमन ले लीजिए. देखो x प्लस 4 इससे इसको खलास कर दो. ओ हो इससे देखो अब आपका देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 इनटू देखो आपका x प्लस देखो x स्क्वायर देखो आपका इक्वल टू 2x और प्लस 3 x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा दीजिए -8 यार. एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. G फॉर ग्रुप, C फॉर कॉमन. x कॉमन x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन देखो x माइनस 4 इक्वल टू 0. x minus 1 और x plus 4 हो जाएगा. एग्जैक्टली. बिल्कुल. तो देखो x माइनस 4 और आपका देखो x प्लस 2 इक्वल टू 0. तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 2 और आपका देखो प्लस 4. प्लस 4 में प्लस नहीं भी लगाते हैं तो भी आपका नंबर दिया. अब कहीं भी रख दीजिए इसको. देखो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ आपका देखो इधर देखिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं. इक्वेशन नंबर 1 में रखा तो y इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर ओवर 4. इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज ए इवन पावर आंसर इज आपका देखो ना एक पॉजिटिव वैल्यू आपके 4 कैंसिल, क्योंकि माइनस माइनस का प्लस 4 हो जाएगा. तो y की वैल्यू आपके देखो 3 आ गई. तो ये जो पॉइंट आपका है -2 और 3 आएगा. आया समझे, यानी कि ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका आ रहा है. अब उसके बाद फिर अगेन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए. ये 1 है हाँ. तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 4 का स्क्वायर और बाई 4 4 4 जा 16 4 जा तो 12 आ गया. तो जो पॉइंट आपके आ रहे हैं देखो आपका 4 और आपका 12 आएगा. तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका आ गया. देखिए
इतना निकालने के बाद अब आपका फिगर आप बनाएंगे, देखो एक्स एक्सिस एक्स बार, वाई एक्सिस वाई बार, 0 0 आपका है, तो देखो आपका ए 1 -2 हो गया, 1 2 3 ये हो गया आपका, देखो ना दिस 1 2 3 4 हो गया आपका, देखो ना ऐसे, क्योंकि सेकेंड और आपका देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और आपका सेकेंड क्वाड्रेंट ही आपका देखो लाइक, तो आपका देखो ये 2 -2 नहीं होगा। 1 2 जैसे ये देखो, ये जो पॉइंट होगा ना यहाँ पे, ये आपका ए पॉइंट जो होगा, ये आपका ये 2 -2 तो यहाँ तो -2 3 सो फैक्टर तो 4,2 के लिए थे। अंकल ये -2 और 3 वाई एक्सिस पे तो देखो, अब आप इसके बाद आपका 4 और आपका 12, इसके बाद अब आपका 1 2 3 4 कर देते, यहाँ कहीं है आपका 12, आपका तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ आ जाएगा। तो ये वाले जो पॉइंट होगा आपका देखो ना, ये आपका क्या होगा 4 और 12 होगा, तो जो लाइन आएगी देखो ऐसे ऐसे आएगी, तो ये जो लाइन होगी दिस लाइन विल भी आपका जो आपने लिखा होगा 2x 2y इस इक्वल टू देखो 3x और +12 ये होगी। 10th में करा था, 10th में करा था क्या चीज़? यही वाला। नहीं तो ये तो कर्व कहाँ, 9th और 12th में ऐसे था ना, ग्राफ में बनाने वाला, इक्वेशन से ग्राफ। वो तो दो वो तो आपके लीनियर इक्वेशन, हाँ वो भी ऐसे। और ये जो ये वाला है अपवर्ड, ये देखो ये आपका 4y इज इक्वल टू आपका ये 3x², इसका मतलब अब जो आपको एरिया निकालना है इसका निकालना है, आप समझ रहे हैं मेरी बात, क्लियर हो गया? तो अब आपका हेंस रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया को देखो आपका ये ओ हो गया, OBAO लिख देते हैं, OBAO लिख देते हैं आपका, समझ रहे हैं ना? ये आपका x इज इक्वल टू आपका -2 आपका देखो, और ये और आपका x इज इक्वल टू ये 4 के लिए आपका ना देखो, इसका मतलब जो लोअर लिमिट लगेगी वो -2 से आपका क्या हो जाएगा 4 है, तो रिक्वायर्ड आपका इज इक्वल टू -2 to 4। अब यहाँ पे y1 - y2 आपका देखो dx हो जाएगा, ठीक है? y1 आपका y1 - y2 का मतलब क्या होगा, y1 इज स्मॉलर देन आपका क्या होना चाहिए, y2 होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, ये आप बताइए। आप देखो ना, आपको दो फॉर्मूले लिखाए थे, y1 - y2 जब होगा तो y1 इज ग्रेटर देन y2 होगा, और y2 - y1 होगा तो आपका नाम y1 इज स्मॉलर देन, तो यहाँ पे तो y1 इज आपका ग्रेटर देन आपका देखो ना y2, परसों का बात आपका, इज इट क्लियर? अब आपका तो ये आपका -2 to आपका 4 हो गया, y1 की जगह में आपका स्मॉलर वाला तो आपका देखिए 3x/2 और +6 आपका देखो ये हुआ, ठीक है? और माइनस y2 का मतलब देखो 3x²/4, इसको आपका ऐसे लिख देते हैं आपका देखिए dx हो गया सर? चेक कर पक्का हो गया? अब आपका इंटीग्रेशन कर देता हूँ, अब मैं यहाँ पे पहुँच गया, इंटीग्रेशन A to B आपका fx dx वाली कैटेगरी में मैं आ गया यहाँ पे, तो आपका अब आपका 3/2 आपका, क्योंकि आपने इंटीग्रेशन x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n + 1 over n प्लस ये वाला का फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई है, आपका ये क्या हो जाएगा x²/2 हो गया, कहीं पे आपका 6 हो गया, इंटीग्रेशन आपका इसका देखो x हो जाएगा, 1 का आपका x होता है 1 dx हो गया, माइनस देखो आपका 3/4 x² का क्या हो जाएगा x की पावर 3 और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया? तो आपका देखो
अब आपका ये एक्चुअल में अब लिमिट -2 to आपका देखो 4 आएगी, यानी कि अब आप पहुंच गए आपका देखो ना एफ आपका देखो एक्स इज ये प्रिमिटिव पे आपका देखो ये आपका ए टू ये वाली पोजीशन यहाँ की आ गई, तो इसको प्योरली लिख देते हैं देखो आपका एक्स स्क्वायर ओवर 4 और प्लस सॉरी 3x स्क्वायर ओवर 4 प्लस 6x माइनस एक्स क्यूब बाई 4 और आपका देखो ये 2 क्लियर। यस सर। एक बार आप क्या करेंगे इसके लिए लेंगे तो देखो आपका 3/4 आपने लिया एक्स स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर हो गया। अब आप ये वाली पोजीशन पे पहुंच गए एफ बी माइनस एफ ये वाली पोजीशन प्लस देखो आपका 6 हो गया आपका 4 माइनस 2 हो गया आपका और माइनस 1/4 ये लिखिएगा तो आपका देखो 4 का क्यूब और माइनस 2 का क्यूब हो गया, ठीक है सर। तो देखो 3 ये आपका 16 में से 4 गया 12, देखो 4 का स्क्वायर 16 और 2 का 4 तो आपका 12 हो गया प्लस 12 में है आपका 12, उसके बाद आपका ये कितना हो गया 2 से 12 2 का क्यूब है नहीं ये 4 में से 2 गया अब यहाँ पर लिया है अब आपका प्लस 1/4 4 का क्यूब 64 और माइनस आपका 8 2 का क्यूब, इससे ये आपका हो गया तो 3 3 जा 9 और प्लस 12 और प्लस ये आपका 1 बाई आपका देखो 4 64 में से 8 गया 64 में से 8 गया 56 हो अरे श्योर देखो कितना 1 14 तो 14 प्लस 12 में कितना हुआ 14 प्लस 12 हुआ 26 20 नहीं 28 26 है और प्लस 9 कहीं का ओ जरा ये चेक करो वो ये 16 नहीं हुआ नहीं जरा चेक करो इसको चेक करो वैल्यू को देखो चेक करो जरा भाई आप यहाँ 2 चेक का करो क्यूब मांग रहे हैं वो देखो ना 16 3/4 हाँ इंटू 16 हो गया ये देखो यहाँ पे हाँ और 3/4 इंटू आपका 12 2 माइनस 2 2 जा 4 क्यूब है 2 का तो क्यूब है तो 2 अरे 2 2 जा 2 का क्यूब का 2 का स्क्वायर नहीं हो अच्छा हाँ 2 का 4 हो गया प्लस ये आपका कितना हुआ 24 और प्लस माइनस का ये 12 हो चेक कर लेना क्योंकि ये प्लस है और माइनस है ये कहीं गड़बड़ तो नहीं आ रहा, ठीक हो गया। इसके बाद इधर से 1/4 और इंटू 64 हाँ है और फिर माइनस माइनस का प्लस अगर हो जाएगा तो आपका नाम कितना होगा माइनस माइनस है 1/4 इंटू 8 हो गया ये 2 जा है ठीक है ये आपका 4 जा 12 माइनस 2 2 जा 3/2 क्यों यार ये 4 नहीं होगा हाँ आपका दिस इज Minus 3 और प्लस 12 हो गया और ये आपका 8 हाँ नहीं 16 चक्को 64 16 माइनस 60 और प्लस 8 अब आपका चेक कितना है कुल मिला के कितना है 12 से 12 कैंसिल आया कितना हुआ 27 चेक कर लो आप 27 यूनिट स्क्वायर रिक्वायर्ड एरिया यार क्लियर है चेक कर लें एक बार तो दिस प्लीज डू इट गलत हो ही नहीं सकता आप कैसे भी करो देखो 27 यूनिट स्क्वायर आएगा आपके सामने आने को देखिए अगर बाय द वे ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं बोर्ड में यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज बट ए पॉइंट इज 2,0 बी आपका सी यानी कि ट्रायंगल्स के कहने का मतलब देखो ट्रायंगल्स के वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं ए बी सी और ये आपका देखो ना दे आर 2,0 ये आपका देखो 4,5 और आपका देखो ये आपका ना होता है 6,3 ये दिए तो बेसिकली द क्वेश्चंस विच आर डूइंग आपका नाम कर्व और लाइन के बारे में आप काम कर रहे हैं आपका देखो ना इसमें आपको 11th में वापस जाना पड़ेगा आपका 11th में जब आप वापस आएंगे आपकी तब
आपको पता लगेगा, क्योंकि देखो ये तो बहुत सही बात है। देखो ये आपका 2,0 x 0, इसका मतलब ऑन x एक्सिस y इज इक्वल टू 0 हो गया। ये भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा है और ये भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा है। हाँ पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए इस चीज की, बाकी तो अब देखो सॉल्यूशन। द गिवन पॉइंट्स आर, पहले देख लीजिएगा, देखो ना ए आपका देखो 2,0, बी आपका देखो 4,5 एंड सी आपको कितना दिया हुआ है? सी दिया है 6,3। आपके पास पॉइंट्स हैं, आपके पास वर्टिसेस हैं ट्राइंगल्स के, आपके पास क्या नहीं है? लाइन की इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन इसका मतलब आप 11th में जाइए। 11th में अगर आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ी होगी तो मान तो नाम अभी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इसे क्या करें? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये पढ़ी होगी आपने, तो देखो एनी हो, तो देखो आपका a और b को आप ले रहे हैं। देखो a मीन्स आपका 2,0 एंड b आपका ना देखो 4,5, तो देखो x1 y1 आपका देखो x2 y2 ये हो गया। तो y अपने आप ही रहता है, y माइनस y1 इज आपका देखो 0 इक्वल टू y2 इज व्हाट 5 माइनस 0 अपॉन आपका 4 माइनस 2 और x और माइनस x1 कितना है 2, तो y इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 x माइनस 2। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन आपकी आ गई जब आपने स्ट्रेट का आपका लगाया आपने। इज इट क्लियर? इसके बाद सेकंड इक्वेशन ऑफ लाइन BC। इक्वेशन ऑफ लाइन BC में आपका देखो B पॉइंट आपके पास क्या है 4,5 एंड C पॉइंट इज व्हाट 6,3। तो दिस इज x1 y1 एंड दिस इज देखो आपका x2 y2। अगेन यूजिंग सेम फॉर्मूला y minus y1 is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1 and this is x minus x1। y ऐसे रहेगा, in place of y1 आपका देखो 5 ऐसे करो, y2 is आपका देखो 3 minus 5 over x2 is 6 minus 4 और x minus आपका देखो 4, तो y minus 5 is equal to minus 2 upon 2 minus 2 upon और x माइनस 4। इससे ये खल्लास हो जाएगा। y सॉरी y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू एक्स माइनस आपका देखो 4, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 और प्लस 5, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स और प्लस 9। सेकेंड इक्वेशन चेक कर ले आप, कहीं दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, उसके बाद फॉर थर्ड AC के लिए आप निकाल दो। सर इन दोनों से वो निकल जाएगा बाय फर्स्ट और सेकंड से। हैं? फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन सर बाय से निकल जाएगा। क्या फर्स्ट और सेकंड y क्यों निकालेंगे? ये तो x y सब तो है आपको। आप लाइन बना, आपका लाइन की इक्वेशन आप निकाल रहे हैं सर। अब इक्वेशन आपका AC A आपके पास क्या 2,0 और C आपके पास क्या 6,3, तो देखो x1 y1 आपका देखो ये आपका x2 y2 हो गया। लाइन ऑफ अपना इक्वेशन ऑफ लाइन AC इज इक्वल आपका सॉरी y माइनस y1 इज इक्वल y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 और आपका x माइनस x1। तो y minus y1 is what? That is 0. Is equal to y2 is what? 3 minus 0 upon 6 minus 2 और x minus आपका देखो 2। तो y is equal to 3 upon 4 और x minus 2।
दिस इज द थर्ड इक्वेशन। अब आपका ऑन एक्स एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट है, हमेशा याद रखो, जब गहराई से जाओगे ना तभी आपका ना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये ऑन एक्स एक्सिस होगा। ठीक है सर, अब आप क्या करेंगे, फिगर हुआ बनाना है आपने। कहीं पे कोई भी आपको दिक्कत हो रही है बिल्कुल बोलिएगा, आई एम विद यू सर। सर अगर क्वेश्चन पेपर में ऐसे बहुत क्वेश्चन नहीं आए सर, आपको अगर बता दूँ हैं? सर क्वेश्चन जो टेस्ट हुआ था प्री बोर्ड का, उसमें वो थे क्या बोलते हैं उसको, पढ़ के मतलब आंसर ढूंढ लेते, वो कल आपसे पूछ लूँ। ठीक है, अब आप करो, ये क्या है, अब आप करो 1 2 3 4 5 6, सबसे बड़ा नंबर 6 ही है। केस बेस्ड स्टडी भी आएगी। अच्छा हो गया, आप कर दो, अब आप कर दो 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6। पहला पॉइंट देखिए, लुक फर्स्ट पॉइंट 2,0 पे है आपका। दूसरा पॉइंट क्या है 6,3 पे। यहाँ पे क्या पॉइंट होगा 6,3 होगा देखो, और एक पॉइंट आपका क्या है 4,5 आपका देखो जैसे, तो ये आपका देखो ये बी पॉइंट हो जाएगा आपका, देखो ये सी पॉइंट हो गया और ये ए पॉइंट है 2 हो गया, तो देख रहे हैं आप, ये ट्राइंगल ऐसे बनेगा देखो, आप इससे परपेंडिकुलर भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपका नाटक करने से, ठीक है ना। अब आपको ये जो आप पोर्शन ये इसका आपको देखो ना, ये इतने का आपने क्या करना है, तो ना आपका ड्रॉ परपेंडिकुलर, आपने क्या किया, ए बीपी परपेंडिकुलर आपने किया ऑन एक्स एक्सिस पे आपका, इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर डालने से आपको क्या हो जाएगा, देखो आप ना एक ट्रेपेजियम बन जाएगा और एक ट्राइंगल बन जाएगा, देखो तो ना इसका मतलब एक राइट ट्राइंगल बन जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका देखो ए पी बी और प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी सी, इसका नाम अच्छा सी तो ये है, यहाँ भी नाम देना पड़ेगा, तो बी बी सी क्यू पी। अब इसमें से फिर आप करें माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको देखो आपका ये माइनस कर दो, ये आपका क्या ए क्यू सी, ये कर दीजिए। अब यहाँ पे पहले वाले ट्राइंगल पे देखो आपका 0 to 4, ठीक है, तो देखो 2 से 4 y देखो ए बी के लिए लोगे dx, देखो y ए बी, ठीक है सर, प्लस फिर दूसरे वाले के लिए 4 to 6 लेंगे आपका नाम, तो 4 to 6 ये आपका किसके लिए लेंगे, आपका y बी सी के लिए dx के लिए, ये नीचे है y ए बी लाइन के लिए ले रहे हैं, और फिर आपका क्या होगा माइनस करेंगे आप आपका नाम, तो देखो फिर 2 to 6 तो आपका देखो 2 to 6 y किसके लिए, ए सी dx के लिए हो गया सर। थोड़ा सा सवाल आपका नाम, इन चीज़ों इन सवालों में बस वही आपको थोड़ा वो रखना है, मैं इन सवालों को क्वेश्चन यहाँ से हटा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा बोर्ड चाहिए, तो ना एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका देखो ए बी सी इज इक्वल टू 2 to 4 वाई ए बी के लिए रखो, तो देखो वाई ए बी के लिए आपका नाम देखो 10 रखा आपने, तो क्या रखा आपने जी, ये देखो 5/2 x minus 2 प्लस 4 to 6 BC के लिए आपका देखिए y पर माइनस माइनस प्लस 9
माइनस एक्स प्लस 9। प्लस, ये प्लस है ना, हाँ तो आपका उल्टा उल्टा कर दो उसको, 9 माइनस एक्स कर दो, 9 माइनस एक्स डी एक्स, डी एक्स लगा देना मैंने कहीं पे अगर ए, और उसके बाद आपका 2 to 6 वाई ए सी के लिए, ए सी के लिए एक्स माइनस 3/4 एक्स माइनस 2 हो गया क्लियर। 5/2 को बाहर ले लीजिएगा, देखो 5/2 यू टेक, आपका ये एरिया ऑफ ट्राइंगल चलता रहेगा। देखो आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, देखिए चेक कर लीजिए। और आपका अब आपका प्रिमिटिव आ गया 2 to 4 प्लस, देखो आपका 9 का आपका 9x और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ 4 to 6, फॉर्मूला बस वही है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू x। ओके, घबरा तो नहीं रहे? नो सर। हाँ घबराइए कोई बात नहीं, मैं हूँ यार। x का एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस 2x एंड दैट इज आपका 2 to 6। फाइन हो गया सर। यस सर। अब आप क्या करेंगे, एक बार देखो अपना ये 5/2 रखेंगे अपना, देखो नाम जैसे एक्स स्क्वायर के लिए आपका देखो 4 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा और माइनस, फिर देखो 2 के साथ आपका एक बार 4 और माइनस 2 कर दीजिएगा, माइनस 9, एक बार आपका देखो ये 6 कर दीजिएगा और एक बार आपका 4 आ जाएगा और माइनस 1/2 कर दीजिएगा, 6 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर कर दीजिएगा, एम आई राइट, और माइनस 3/4 1/2 कर दीजिएगा, एक्स स्क्वायर का था 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस 2 into 6 minus 2। आप समझ रहे हैं ना, ये जो पोजीशन आप देख रहे हैं ये दिस वन आपका इंटीग्रेशन ऑफ देखो a to b fx dx इज इक्वल टू ये हुआ, एंड द पोजीशन आपका जो आप देखते हो f आपका सॉरी fx, ये आपका देखो दिस a to b, ये वाली पोजीशन आ गई, एंड एट लास्ट आपका ये आपका fb माइनस fa, ये वाली पोजीशन आ गई। तो जरा इसको कैलकुलेट करिएगा तो कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेट, 5/2 उधर से आ गया, 2 का स्क्वायर आपका 4 का स्क्वायर 16 12 आपका 2 4 2 2 4 9 6 माइनस 4 2 आपका 3 आ गया, उधर से आपका 6 36 16 20 10 आ गया, उधर से 3/4 आपका 6 स्क्वायर आपका नाम 36 4 32 2 आपका 8 आ गया और इधर से आपका 2 कितना है 7, चेक करो 12 जो भी है आंसर में आपका ना हो मत जाइएगा, लेकिन फिर भी आंसर चेक करना चाहिए, 7 यूनिट स्क्वायर आ रहा, एक बार आप चेक कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है सर, यस सर। थैंक यू वेरी मच। बस इतना समझिए कि अगर इफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल्स आर गिवन इन एनी क्वेश्चन, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द लाइंस। लाइंस की इक्वेशंस निकालने के लिए आपको स्ट्रेट लाइन का आपका जो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। देन द सेकेंड अनदर थिंग इज आफ्टर आपका जस्ट फाइंडिंग द इक्वेशंस ऑफ ऑल 3 पॉइंट्स a b c का a b b c and c a, देन द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हाउ यू ड्रॉ द फिगर। देखो ट्राइंगल देख रहे हैं आप, कैसे आपका उठा हुआ ट्राइंगल आ रहा है, एक कोने पर टिका हुआ ट्राइंगल। उसके बाद आपका जब फिगर आप बना लेंगे, देन व्हेनेवर यू आर राइटिंग आपका द एरिया टू फाइंड आउट आपका ना दो किस में से, देखो इस वाले ट्राइंगल को देखो आपने लिया, फिर आपका देखो ट्रेपेजियम लिया, निकालना इसका एरिया, इसका प्लस इसका बाई इसको, आपका जो नीचे का ट्राइंगल आपका बेस दिख रहा है वो आपको माइनस कर देंगे। समझ रहे चलिए, तो कल आपसे मुलाकात होगी, अभी फिर 2 साथ में। अब एक्चुअल में बच्चे यहीं के पढ़े हुए हैं ना, हाँ चक्कर ये है।